नमस्कार दोस्तों, मैं रितेश आप सबका स्वागत करता हूं क्रिएटिव लर्निंग के चैनल में। आज के लेक्चर में हम सीखेंगे कंप्यूटर डेस्कटॉप के बारे में। मतलब जो स्क्रीन हमें कंप्यूटर स्टार्ट होने पे नज़र आती है उसे हम बोलते हैं कंप्यूटर डेस्कटॉप। तो आज हम डिटेल में समझेंगे इसी के बारे में और इसके पार्ट्स, आइकन्स, फाइल्स, फोल्डर सब हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये वीडियो आप पूरी देखना ताकि आप इसको समझ पाए और आप अपना काम और भी आसानी से कर पाए। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जिन व्यूअर्स ने हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आइए सीखना शुरू करते हैं। तो आइए दोस्तों समझ लेते हैं कंप्यूटर डेस्कटॉप के बारे में। कंप्यूटर डेस्कटॉप क्या होता है? कंप्यूटर डेस्कटॉप इज द स्क्रीन दैट इज शोन on our computer when our computer starts and it contains icons for the files and folder। तो क्या मतलब दोस्तों, कंप्यूटर डेस्कटॉप का क्या मतलब होता है? जब हमारा कंप्यूटर ऑन होता है या जब हम कंप्यूटर अपना ऑन करते हैं, जो फर्स्ट स्क्रीन जो हमें दिखती है अपने कंप्यूटर में उसको हम बोलते हैं कंप्यूटर डेस्कटॉप। और साथ ही में कंप्यूटर डेस्कटॉप में छोटे छोटे यहाँ पे हमें आइकन्स भी नज़र आ जाते हैं जिससे हम काफ़ी सारे फंक्शन अपने कंप्यूटर में परफॉर्म कर सकते हैं। तो आइए जान लेते हैं कुछ बेसिक पार्ट्स कंप्यूटर डेस्कटॉप के, जिससे आपको और भी मदद मिलेगी इसको समझने में। जो फर्स्ट पार्ट जो हमें देखने को मिल जाएगा कंप्यूटर डेस्कटॉप में वो है हमारा टास्क बार का। टास्क बार देख सकते हैं आप, बिल्कुल बॉटम ऑफ द स्क्रीन प्रेजेंट होता है और इस बॉटम ऑफ स्क्रीन में आपको काफ़ी सारे यहाँ पे आइकन्स भी मिल जाएंगे जो कि आपको टास्क बार में प्रेजेंट होंगे। अब इन आइकन्स की मदद से आप अपना टास्क काफ़ी जल्दी परफॉर्म कर सकते हैं। साथ में आपको टास्क बार में एक ऑप्शन मिल जाएगा यहाँ पे, इसको हम बोलते हैं हम क्विक एक्सेस टूल बार। अब क्विक एक्सेस टूल बार हम इसलिए बोलते हैं दोस्तों क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे जिसकी मदद से आप अपने काम बहुत ही जल्दी कर पाएंगे। अब देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे एक ऑप्शन है आपका इंटरनेट का। इंटरनेट मतलब यहाँ से आप डिस्कनेक्ट या कनेक्ट आप अपने अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। सेकंड है यहाँ पे डेट एंड टाइम का, तो डेट एंड टाइम आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं अपने कंप्यूटर में। बाकी यहाँ पे एक एरो की है, इस एरो की पे क्लिक करेंगे तो और ऑप्शंस यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे क्विक एक्सेस टूल बार में। तो क्विक एक्सेस टूल बार का काम यही होता है दोस्तों कि हम अपने काम क्विकली एक्सेस कर सके बिना इधर उधर जाए। तो ये क्विक एक्सेस टूल बार के थ्रू आप कर सकते हैं। अब जो राइट हैंड साइड में आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा वो है आपका स्टार्ट मेन्यू का, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे अपनी स्क्रीन में। तो ये होता है आपका स्टार्ट मेन्यू का ऑप्शन। अब स्टार्ट मेन्यू में क्या होता है दोस्तों, जब हम इस स्टार्ट मेन्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। तो ये ऑप्शंस क्या होते हैं दोस्तों, ये होते हैं आपकी सॉफ्टवेयर्स जो आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड होते हैं और इन सॉफ्टवेयर्स की मदद से आप अपना काम और भी आसानी से कर पाते हैं। तो इन सॉफ्टवेयर्स पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली जो भी सॉफ्टवेयर आपने सिलेक्ट करना है इस स्टार्ट मेन्यू में। अब स्टार्ट मेन्यू में एक ऑप्शन होता है आपका ऑल प्रोग्राम्स का। तो ऑल प्रोग्राम्स में क्या होता है दोस्तों, जब आप ऑल प्रोग्राम्स पे क्लिक करेंगे तो और बहुत सारे आपके सॉफ्टवेयर और खुल जाएंगे जो कि आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड है। तो इन सॉफ्टवेयर की मदद से भी आप अपना काम कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों समझ लेते हैं अब आइकन्स के बारे में। आइकन्स एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है कंप्यूटर डेस्कटॉप में और जो कि ये प्रेजेंट होता है आपके कंप्यूटर की स्क्रीन पे। अब आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पे छोटे छोटे आपको यहाँ पे पिक्चर्स या फोल्डर्स आपको नजर आ रहे होंगे। इन सारे फोल्डर्स या पिक्चर्स को हम बोलते हैं आइकन्स। अब तो आइकन्स क्या होता है दोस्तों, आइकन्स आर द स्मॉल पिक्चर्स एंड द सिंबल्स दैट आर प्रेजेंट इन आवर कंप्यूटर स्क्रीन। जी हाँ दोस्तों, जो भी पिक्चर्स और जो भी सिंबल्स आपको नजर आएंगी आपके कंप्यूटर स्क्रीन में, मतलब जो स्क्रीन जो आपको सबसे पहले ऑन होते हुए दिखती है उसमें जो भी आपके पिक्चर्स या सिंबल नजर आते हैं उनको हम बोलते हैं आइकन्स। अब डिटेल में समझ लेते हैं दोस्तों कि आइकन्स होते क्या है और इनके टाइप्स क्या होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ आइकन्स, यूजर डिफाइंड आइकन्स एंड सिस्टम डिफाइंड आइकन्स। अब हम बारी बारी से दोनों आइकन्स के बारे में समझेंगे डिटेल में और इन दोनों में फर्क भी जानेंगे कि दोनों में क्या फर्क है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं यूजर डिफाइंड आइकन्स। अब जैसे कि आप देख सकते हैं दोस्तों, नाम ही बता रहे हैं यूजर डिफाइंड। यूजर डिफाइंड का मतलब क्या होता है, जो आइकन्स यूजर खुद डिफाइन करता है। क्या मतलब दोस्तों, जैसे कि ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने सारे हमने फोल्डर्स बना के रखे हैं। ये फोल्डर्स पहले से नहीं थे, ये हमने अपने अकॉर्डिंगली अपने काम के अकॉर्डिंगली खुद बनाए हैं। तो इन आइकन्स को हम बोलते हैं यूजर डिफाइंड आइकन्स। मतलब जो आइकन्स हम खुद बना सकते हैं, खुद डिलीट कर सकते हैं, खुद उसको रीनेम कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली, उनको हम बोलते हैं यूजर डिफाइंड आइकन्स।
तो यूजर डिफाइंड आइकन्स आर दोज आइकन्स दैट आर मेड बाय द यूजर एंड कैन बी मॉडिफाइड बाय द यूजर अकॉर्डिंग टू हिज यूज। अब देख लेते हैं दोस्तों सिस्टम डिफाइंड आइकन्स। अब इसमें भी आप देख सकते हैं नाम से ही आपको पता लग रहा होगा सिस्टम डिफाइंड। सिस्टम डिफाइंड मतलब जो आइकन्स पहले से सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं। अब दोस्तों जब हम अपना कंप्यूटर नया खरीदते हैं या हमने अपना कंप्यूटर स्टार्ट किया तो फर्स्ट स्क्रीन पे जो आइकन्स पहले से ही प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं आपके सिस्टम डिफाइंड आइकन। ये सिस्टम डिफाइंड आइकन्स 5 टाइप्स के होते हैं। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सिस्टम डिफाइंड आइकन्स। तो जो फर्स्ट आइकन है वो है हमारा माय डॉक्यूमेंट। तो माय डॉक्यूमेंट आपका एक सिस्टम डिफाइंड आइकन होता है क्योंकि हम इसमें अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स हम काम करते हैं इसमें हम सेव करके रख सकते हैं। ये ऑलरेडी प्रेजेंट होता है आपके कंप्यूटर के सिस्टम में। सेकंड होता है आपका माय कंप्यूटर। अब माय कंप्यूटर क्या होता है दोस्तों, ये भी आपका सिस्टम डिफाइंड आइकन होता है। इसके बारे में भी हम नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में जरूर डिटेल में पढ़ेंगे कि माय कंप्यूटर का क्या काम होता है। थर्ड होता है आपका नेटवर्क प्लेसेस। नेटवर्क प्लेसेस का होता है दोस्तों ये आपका नेट, जो भी आप अगर अपने कंप्यूटर में नेट चलाना चाहते हैं तो उसको कनेक्ट या डिसकनेक्ट करना चाहते हैं तो वो आप माय नेटवर्क प्लेसेस से कर सकते हैं। फोर्थ होता है दोस्तों रिसाइकल बिन। रिसाइकल बिन में दोस्तों अब आप देख सकते हैं सिंबल से ही समझ सकते हैं। यहाँ पे देखिए एक डस्टबिन बना नजर आ रहा है। इस डस्टबिन में देखिए आप जो भी आप यहाँ से डिलीट करेंगे अपने आइकन्स या फोल्डर्स या फाइल्स वो सारे आपके रिसाइकल बिन में चले जाते हैं। तो एक तरह से ये आपका डस्टबिन होता है। जितने भी आपका गार्बेज है, जितने भी आपकी अनयूज्ड फाइल है वो सारा आपका रिसाइकल बिन में जाता है। और जो फिफ्थ आइकन है और जो लास्ट सिस्टम डिफाइंड आइकन है वो है हमारा इंटरनेट एक्सप्लोरर। अब इंटरनेट एक्सप्लोरर का क्या काम होता है दोस्तों, आपको इंटरनेट चलाना। अगर आप अपने सिस्टम में इंटरनेट एक्सेस करना चाहते हैं तो आप इंटरनेट एक्सप्लोरर के थ्रू करेंगे। तो ये 5 तरह के आइकन्स होते हैं दोस्तों जो कि बोलते हैं हम जिनको सिस्टम डिफाइंड आइकन्स। और जो ये वाले जो रेस्ट ऑफ आइकन जो हम खुद बनाते हैं इनको हम बोलते हैं यूजर डिफाइंड आइकन्स। तो आइए दोस्तों समझ लेते हैं फोल्डर्स के बारे में कि फोल्डर्स क्या होते हैं और इसका क्या काम होता है हमारे कंप्यूटर में। अब मैं जैसे कि आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूं, जो भी हमारे फर्स्ट स्क्रीन में जो हमें दिखता है उसको हम बोलते हैं आइकन्स, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो इसमें से जो आपको दिख रहे हैं आइकन्स ये वाले, इन सबको ये होते हैं आपके फोल्डर्स। और फोल्डर का क्या काम होता है दोस्तों, फोल्डर में आप अपनी फाइलें यहाँ पे सेव करके रख सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली। अब फोल्डर देखिए आपका एक फाइल की तरह काम करता है। जैसे आप कोई अपनी फाइल लेते हैं उसके अंदर आप अपने पेजेस या अपनी डॉक्यूमेंट्स रखते हैं जिससे आपको पता रहे कि इस फाइल में आपका ये डॉक्यूमेंट है। उसी ढंग से आपका फोल्डर होता है आपका कंप्यूटर में। अब इस फोल्डर के थ्रू आप अपनी फाइलें, जो भी आपको फाइलें सेव करनी है अलग अलग, वो आप अलग अलग फोल्डर बना सकते हैं सेपरेट फाइलों के लिए। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे काफी सारे फोल्डर्स यहाँ पे बने हुए हैं। ये देखिए ये सारे आपके फोल्डर हैं हमारे कंप्यूटर में। अब इसमें जब हम किसी फोल्डर के ऊपर क्लिक करेंगे, मतलब लेफ्ट क्लिक होता है जो आपका माउस का, उस पर आपने डबल क्लिक करना है तो यहाँ पे देखिए ये आपकी फाइलें यहाँ पे सेव हुई हुई है, जैसे कि मैंने सेव करी हुई है। तो उसी ढंग से आप और भी फाइलें अलग अलग अपने फोल्डर में सेव कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली। तो फोल्डर्स का आई होप आपको समझ आ गया हो फोल्डर्स का क्या काम होता है दोस्तों। फोल्डर एक आपका फाइल की तरह काम करता है, एक आपके फाइल डॉक्यूमेंट की तरह काम करता है जिसमें आप अपनी फाइलें अलग अलग सेव करके रख सकते हैं। अब ये दोस्तों हम फोल्डर अपने अकॉर्डिंगली क्रिएट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, रीनेम कर सकते हैं जैसा आप चाहे, क्योंकि ये क्या होते हैं आपके यूजर डिफाइंड आइकन्स, जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। तो आइए सीखते हैं इसमें इस वीडियो में कि आपको फोल्डर कैसे क्रिएट करेंगे अपने कंप्यूटर में। तो सबसे पहले दोस्तों 2 मेथड्स होते हैं आपके फोल्डर क्रिएट करने के। एक तो होता है आपको स्टेप बाय स्टेप आप फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं, वो मैं बताऊंगा, और सेकंड मेथड आपको बताऊंगा शॉर्टकट की, जिससे थ्रू आप फोल्डर और भी जल्दी क्रिएट कर पाएंगे। तो सबसे पहले समझते हैं स्टेप बाय स्टेप कि आप फोल्डर कैसे क्रिएट कर पाएंगे। तो सबसे पहले दोस्तों आपने अपने माउस का राइट क्लिक कर लेना है। राइट क्लिक करने के बाद अब आपका यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा न्यू का, और न्यू के अंदर आपका ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पे काफी सारे ऑप्शन आपको नजर आ जाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हो दोस्तों, ये आपका न्यू का ऑप्शन है और यहाँ पे आपके काफी सारे ऑप्शन आपको नजर आ जाएंगे। अब इस ऑप्शन में से आपको एक ऑप्शन नजर आएगा आपका फोल्डर का। अब इस फोल्डर के ऑप्शन पे आपने क्लिक कर लेना है अगर आपने कोई फोल्डर क्रिएट करना है। तो हम राइट क्लिक कर लेते हैं फिर से, और न्यू पे जाके हम फोल्डर पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों ये आपका न्यू फोल्डर क्रिएट आ गया। अब यहाँ पे पूछ रहा है नाम, जो भी नाम आपने फोल्डर को देना है। लेट से हम दे देते हैं क्रिएटिव लर्निंग के नाम से एक फोल्डर बना देते हैं। तो हमने यहाँ पे टाइप कर लिया क्रिएटिव लर्निंग और हमने प्रेस कर लिया अपने कीबोर्ड से एंटर। जैसे ही हमने एंटर प्रेस किया तो यहाँ पे फोल्डर हमारा क्रिएट हो गया।
अब सपोज करिए दोस्तों हमने नाम चेंज करना है या हमने नाम गलत डाल दिया है फोल्डर में, तो हम इसको रीनेम भी कर सकते हैं। तो इसके लिए आपने दोस्तों राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाता है रीनेम का। तो जैसे आप रीनेम पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अपना नाम आप चेंज कर सकते हैं अपने फोल्डर का, जो भी आप चाहे। तो हमने क्रिएटिव लर्निंग से इसका नाम चेंज कर दिया लर्निंग। अब दोस्तों समझ लेते हैं शॉर्टकट की से आप फोल्डर कैसे बना सकते हैं। तो दोस्तों शॉर्टकट की आपने याद रख लेनी है। आपने अपने कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट और एन प्रेस करना है, तो आपका यहाँ पे देखिए न्यू फोल्डर ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा और यहाँ पे अपना नाम भी आप डाल सकते हैं, जो भी आपने डालना है अपने फोल्डर का। तो यहाँ पे इस ढंग से भी आप फोल्डर अपना कंप्यूटर में क्रिएट कर सकते हैं शॉर्टकट की मदद से। तो हमारी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल शिफ्ट एन। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ शॉर्टकट की, आपको अगर फोल्डर को आपने रीनेम करना है, मतलब उसका नाम चेंज करना है, तो मैंने अभी बताया था आपको कि आप रीनेम कर सकते हैं अपने फोल्डर को। या तो आप राइट क्लिक करेंगे और रीनेम पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से भी रीनेम कर सकते हैं अपने फोल्डर का नाम, और एंटर प्रेस करेंगे तो आपका फोल्डर का नाम रीनेम हो जाएगा। लेकिन जो शॉर्टकट की है इसको रीनेम करने की, वो है आपने कीबोर्ड से प्रेस करना है F2। जैसे F2 प्रेस करेंगे तो रीनेम का ऑप्शन एक्टिवेट हो जाएगा और यहाँ पे अपने फोल्डर का नाम आप जो रखना चाहे वो आप रख सकते हैं। तो आई होप आपको समझ आ गया हो कि फोल्डर आपने कैसे क्रिएट करना है, उसको रीनेम कैसे करना है शॉर्टकट की के थ्रू। अब समझ लेते दोस्तों, अगर हमने फोल्डर का आइकन चेंज करना है, मतलब जैसे कि आप देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे आपको ये फोल्डर इस शेप में नजर आ रहा है। वैसे अगर हमें किसी और आइकन में रखना है तो वो भी आप रख सकते हैं बहुत ही इजीली। तो इसके लिए दोस्तों आपने राइट क्लिक करना है और राइट क्लिक करने के बाद आपने जाना है प्रॉपर्टीज ऑप्शन के ऊपर, जो कि आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे। तो इस प्रॉपर्टी ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तब आपके सामने काफी सारे ऑप्शन ओपन हो जाएंगे। तो आपने राइट क्लिक करना है और जाना है आपने प्रॉपर्टीज ऑप्शन पे। प्रॉपर्टीज ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ पे काफी सारे ऑप्शन हो गए, तो इसमें आपने जाना है कस्टमाइज पे। जैसे कि आप देख सकते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन में ये होता है आपका कस्टमाइज। तो कस्टमाइज पे आपने क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आता है आपका चेंज आइकन का, तो चेंज आइकन पे आपने क्लिक कर लेना है। जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे पूछेगा कि आपने अपने फोल्डर का क्या आइकन रखना है। तो यहाँ से जो भी आपने रखना हो वो उस पर आपने क्लिक कर लेना है और उसको प्रेस कर लेना है ओके। और उसके बाद आपने फिर से यहाँ पे ओके प्रेस करना है। तो देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे जो आपका फोल्डर का आइकन है वो चेंज हो गया इस फॉर्म में। तो आई होप आपको समझ आ गया हो कि अगर आपने फोल्डर का आइकन चेंज करना है यहाँ से यहाँ तक, तो आप कैसे चेंज कर सकते हैं। तो आइए अब समझ लेते हैं दोस्तों कि आप फोल्डर डिलीट कैसे करेंगे। अब हमने ये दो फोल्डर बनाए थे अपने कंप्यूटर में, अब हम इनको करना चाहते हैं डिलीट। तो इसके लिए हम कैसे करेंगे डिलीट इन दो फोल्डर्स को। तो इसके लिए आपने क्या करना है दोस्तों, आपने जो भी फोल्डर डिलीट करना है उसको सिलेक्ट कर लेना है। मतलब आपने अपने माउस का लेफ्ट क्लिक प्रेस करके रखना है। तो ये देखिए ब्लू कलर का यहाँ पे आपको बॉक्स नजर आ जाएगा। इस ब्लू कलर के बॉक्स को आपने फोल्डर के ऊपर ले जाना है। तो ये फोल्डर क्या हो गए आपके हाईलाइट हो गए। इस हाईलाइट होने के बाद अब आपने कीबोर्ड से प्रेस करना है डिलीट, और डिलीट करने के बाद ये पूछेगा कि आप डिलीट करना चाहते हो या नहीं। तो ये जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि डू यू वांट आर यू श्योर यू वांट टू मूव दीज टू आइटम्स टू रिसाइकल बिन। अब जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं, ये जो फोल्डर हम डिलीट करेंगे सबसे पहले आपके जाएंगे यहाँ पे रिसाइकल बिन में। तो अगर आप इन फोल्डर को डिलीट करना चाहते हो तो आपने यहाँ पे प्रेस कर देना है ओके। अगर आप नहीं करना चाहते तो यहाँ पे प्रेस कर देना है नो। अगर आप यस करेंगे तो फोल्डर आपके डिलीट हो जाएंगे। अब जो सेकंड मेथड है फोल्डर डिलीट करने का, वो है आपने इस पे राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाएगा आपको डिलीट का। तो इस डिलीट के ऑप्शन पे क्लिक करके ही भी आप अपना फोल्डर अपने कंप्यूटर से डिलीट कर सकते हैं। तो आपने क्या किया, आपने फोल्डर को क्लिक किया, क्लिक करने के बाद राइट क्लिक किया और इसको कर दिया आपने डिलीट, और इसको कर देते हैं हम यस। तो यस करेंगे तो देखिए दोस्तों यहाँ से ये दो फोल्डर डिलीट हो गए। अगर हम ये दो फोल्डर हमारी गलती से क्रिएट हो गए अभी शॉर्टकट से, तो हम इसको भी डिलीट करना चाहते हैं तो राइट क्लिक किया और अपने कीबोर्ड से डिलीट प्रेस किया और यस किया, तो आपके ये फोल्डर्स भी हमारे कंप्यूटर से डिलीट हो गए हैं। तो दोस्तों मैंने आपको बताया फोल्डर्स के बारे में कि आप फोल्डर्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं, रीनेम कर सकते हैं, और उसका आइकन कैसे चेंज कर सकते हैं और उसको डिलीट कैसे कर सकते हैं। आई होप आपको ये वाली जो फोल्डर्स की जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी वो समझ आ गई होगी। तो दोस्तों इस पूरे लेक्चर में मैंने आपको समझाया कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके कंप्यूटर डेस्कटॉप के बारे में, जो कि आपकी बहुत ही हेल्पफुल होगी। जैसे कि मैंने आपको बताया टास्क बार के बारे में और टास्क बार के पार्ट्स के बारे में,
स्टार्ट मेन्यू के बारे में, आइकन्स के बारे में बताया दोस्तों कि आइकन्स कितने तरह के होते हैं और हम उनको कैसे क्रिएट या डिलीट कर सकते हैं। वैसे मैंने आपको दोस्तों फोल्डर्स के बारे में बताया कि फोल्डर्स आप कैसे डिलीट, रीनेम और उसका आइकन आप कैसे चेंज कर सकते हैं, और भी बहुत सी चीज़ें मैंने इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करी है। तो आई होप आपको इस लेक्चर में समझ आ गया हो ये सारी चीज़ें। तो अगर आपको ये समझ आ गया और हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इसको लाइक कर देना, ताकि हम और भी अच्छी वीडियोस आपके लिए लाते रहें। अंटिल एंड गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।